दोस्तों, आज पढ़ेंगे क्लास 9th कार्यपत्रक 44 बी की तरफ चलते हैं। तो कार्यपत्रक 44 भी देखेंगे। विषय वस्तु सरल रेखीय आकृतियाँ, एक तो ये देखेंगे। एक समकोण त्रिभुज एवं पाइथागोरस प्रमेय देखेंगे। अब इसमें देखना है कि फर्स्ट उदाहरण देखो आप, इसमें दे रखा है कि किसी समकोण त्रिभुज में आधार पर बने वर्गों की संख्या लंब पर बने वर्गों की संख्या और कर्ण पर बने वर्गों की संख्या। तो देखो, आधार पर बने वर्गों की संख्या कितनी है? 9। तो 3 तो भुजा, 3 तो ये और 3 है ये। तो 3 तो भुजा 3, तो 3 तिया 9, 3 3 और 9। इसके बाद हमें देखना है लंब पर बने वर्गों की संख्या कितनी है। 4 दे रखा है, 4 दे रखा है। तो 4 चौक 16, 16 4 का स्क्वायर। फिर यहाँ दे रखा है 5, यहाँ दे रखा है 5, तो 50 25 और यहाँ 5 का स्क्वायर। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि चित्र में दिया गया त्रिभुज है। तो चित्र में जो त्रिभुज दिया गया है वो कौन सा है? तो वो है समकोण त्रिभुज, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री का। भुजाओं के आधार पर देखे तो विषमबाहु त्रिभुज ऑप्शन में दे नहीं रखा। तो कोणों के आधार पर देखते हैं, तो ये कौन सा है? समकोण त्रिभुज। तो अपना होगा समकोण त्रिभुज। दूसरा देखना है त्रिभुज में आधार कितने सेमी है। तो त्रिभुज में आधार कितना है? 3 सेमी। त्रिभुज में आधार है 3 सेमी। त्रिभुज में कर्ण की लंबाई कितनी है? अब त्रिभुज में कर्ण की लंबाई, कर्ण कौन सा है? ये। तो कर्ण की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चित्र में निम्न में से कौन सा कोण समकोण है? तो कोण ABC जो बीच में होता है वही समकोण होता है, इसलिए कोण ABC। बी को बीच में लेते हैं, कोण बी 90 डिग्री है, इसलिए कोण ABC। कोण ABC की तरफ चलते हैं। ये कोण ABC। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आधार पर बने वर्गों में कितने खाने हैं? अब उसमें खाने तो कितने हैं? वर्ग भी 9, तो खाने भी 9 हैं। लंब पर बने वर्ग में खानों की संख्या 16 है और कर्ण पर बने खानों की संख्या 25 है। आगे भी एक क्वेश्चन पूछेगा। आधार तथा लंब पर बने वर्गों की कुल संख्या कितनी है? अब 9 तो आधार पे बन रहे हैं और 16 लंब पे बन रहे हैं। देखते हैं, ये 9 तो बन रहे हैं आधार पे 16 बन रहे हैं इस पर, तो कितने होंगे? 25। कुल टोटल कितने हुए? 25। कर्ण पर बने वर्गों में कुल कितने खाने हैं? तो इसमें कितने खाने हैं? 25। पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज में उपयोग करते हैं? तो पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज में? समद्विबाहु त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किया जाता है। समद्विबाहु में नहीं किया जाता, विषमबाहु में विषमबाहु त्रिभुज में और समकोण त्रिभुज में किया जाता है। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग समकोण त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज दोनों में किया जाता है जिसकी एक भुजाएं समान न हो। सामने दिए गए त्रिभुज में क्यों PR का मान होगा? अब क्यों PR इसका मान क्या होगा? तो एक तो दे रखा है 90 डिग्री, तो क्यों PR, तो कोण तो मान P होगा क्योंकि मध्य में P है, इसलिए क्यों PR कितना होगा? 90 डिग्री।
उपरोक्त त्रिभुज के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पी क्यू स्क्वायर, अब पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर ये नहीं हो सकता क्योंकि ये तो कर्ण है। कर्ण हमेशा बटा एक तरफ आएगा और लंब और आधार एक तरफ आएगा। तो पी क्यू, ये पी क्यू और पी आर, ये पी आर बराबर क्यू आर, बिल्कुल सही है ऑप्शन ब। भुजाओं के निम्न समूह में से समकोण त्रिभुज किससे बनेगा? भुजाओं के निम्न समूह में से समकोण त्रिभुज किससे बनेगा? तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन 11 कह रहा है कि भुजाओं के निम्न समूह में से समकोण त्रिभुज किससे बनेगा। अब इसमें देखना है सब में बराबर बराबर अंतर होना चाहिए उसी से। अब आगे में देखना है जैसा कि 2 4 6, अब 2 4 6 से नहीं बन पाएगा। 7 3 10 2 12, इससे तो बनेगा ही नहीं, ये तो बिल्कुल गलत। फिर 5 7 10, 5 2 7 7 3 10, इससे बिल्कुल नहीं बनेगा। अब दो ऐसे हैं जिनमें बराबर बराबर अंतर हैं। अब ऐसा होना चाहिए जैसा कि ये 2 है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो दोनों का योग कितना हुआ 20। अब 20 का वर्गमूल नहीं होता है, इसी प्रकार से देखना है। और इधर 20 है बराबर, इधर 6 का 36 है, तो दोनों बराबर कहाँ हुए? बराबर होंगे तभी तो समकोण त्रिभुज बनेगा। तो अब यहाँ पे देखना है जैसा कि ये दे रखा है 11 का स, इसमें देखना है 9 का 81, 12 का 144 बराबर 15 का 225, शायद 225 होंगे, 225। अब दोनों को जोड़े तो कितने हुए? 5 8 4 12 का 2, असली को 1, ये देखो ये भी 225 ये भी 225, दोनों प्राप्त हो गए। ये जब भी समझ में आएगा जब इनको आप गौर से देखेंगे। तो अंतर तो इसमें भी 2 2 का है और इसमें भी 3 3 का है, अंतर तो बराबर है। लेकिन 2 4 6 या 9 12 15, अब ऐसा होना चाहिए कि आप पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हो तो वहाँ पे लंब प्लस आधार दोनों मिला के कर्ण होना चाहिए। तो ये यहाँ पर कर्ण नहीं हो रहा, दोनों मिला के यहाँ पर कर्ण नहीं हो रहा, लेकिन 9 और 12 मिला के कर्ण का बराबर मान आ रहा है। तो ऑप्शन है स राइट रहेगा। अब भुजाओं के समूह में से समकोण त्रिभुज किससे नहीं बनेगा? अब भुजाओं के निम्न समूह में से, वो तो वहाँ तो बोल रहा था कि समकोण त्रिभुज किससे बनेगा। अब यहाँ भुजाओं के निम्न समूह में से समकोण त्रिभुज किससे नहीं बनेगा। अब बनेगा ये नहीं पूछ रहा है, नहीं बनेगा ये पूछ रहा है। अब इसमें पता लगाना कैसा है। अब बनेगा वो तो आप सबको पता है कि 2 को मिला करके तीसरा होना चाहिए। तो ये 6 का 36, 8 का 64, 36 से 64 100, और ये भी 10 का भी 100 होता है। 5 का 25 और 12 का 144, 144 25 169, ये भी होता है। 7 7 49 और 24 का 576, 576 और 49, ये जुड़ के होना चाहिए 625। तो 9 से 15 50 का 1, 8 4 12 और ये भी 625 हो गया, तो इसका भी बनता है। लेकिन ये देखते हैं अब। तो 9 का 81, 12 का 144, दोनों का कितना होता है? 5 2 2, 225 होता है। लेकिन यहाँ पर देखना है 16 का जो वर्ग होगा, 16 का जो वर्ग होगा 296, 16 96 असल का 9, 16 9 256, तो 16 का वर्ग वो कितना होगा?
यहाँ पर 16 का वर्ग होगा 256, 16 का वर्ग 256। तो ऑप्शन द राइट रहेगा। दोनों यहाँ पर समान नहीं है, यहाँ तो दोनों का दोनों का 225 हो रहा है, लेकिन 16 का 256 हो रहा है, तो ऑप्शन द गलत रहेगा। अब आगे देखना है, एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार से कुछ दूरी पर टिकाने पर 12 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंच जाती हैं। तो दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात करनी है। दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी, ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो ये दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करना है, ये तो आधार हैं, तो और ये है लंब, ये है कर्ण। तो कर्ण में से लंब बाकी निकालेंगे तो हमारा आधार प्राप्त हो जाएगा। तो अपना कर्ण क्या है, कर्ण है ए बी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ पर ए बी तो है 15 स्क्वायर, और बी सी है, ए सी है 12 का स्क्वायर, और एक्स का स्क्वायर ये है। अब देखना है 15 का स्क्वायर तो 225 और 12 का स्क्वायर 144, दूसरी तरफ भेज दिया, स्थानांतरण कर दिया, तो बराबर एक्स का स्क्वायर। 225 में से 144 निकालेंगे तो कितने बचेंगे 81, और एक्स स्क्वायर। अब एक्स का स्क्वायर टाइम लेकिन इधर वर्ग करना होगा, तो एक्स बराबर 9, ये एक्स बराबर 9 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको कार्यपत्रक अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को अपने दोस्तों तक भेजें, और यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी समस्या हमें सुझा सकते हो। थैंक यू।